धीर धैर्यं श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमारे आध्यात्मिक सत्संग को सुने। वाणी का अवतरण हर युग में होता है। द्वापर युग में संजय वाणी करते थे, त्रेता युग में गुरु वशिष्ठ वाणी करते थे, सतयुग में ध्रुव और प्रहलाद वाणी करते थे, और कलयुग में भी वाणी का अवतरण है। हिमालय पर अदृश्य कंदराओं में विराजमान ऋषि मुनि, मार्कंड महर्षि, जमदाग्नि, अत्रि, एकलव्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, रघु, बड़ी बड़ी ब्रह्म शक्तियाँ ईश्वर योग में लीन हैं। उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकलते हैं उसे वाणी कहते हैं। ब्रह्मा की अचेत निद्रा में जो श्रुतियाँ निकलती हैं वो वेद बनकर, वाणी बनकर इस भारत और संसार में भ्रमण करती है, अवतरण करती है, और उसका प्रागट्य हर युग में होता है। चलो खुले कपाट बाबा केदार, ये चार धाम उत्तराखंड, शक्ति इनमें रहती प्रचंड, और हटा देते हैं कर्म के जंग। कर्मों पे जंग लगे, दाग लगे, दाग लगे, पापों में आग लगे, पाप सब धुल जाते हैं। चार धाम के कपाट, भाग्य के कपाट खोले, और ऐसे भक्तों के तो ठाठ उड़े जाते हैं। 22 अप्रैल है और बुधवार प्रगट भयो, मंदाग्नि के तट पर डोली लेके बाबा आते हैं। बाबा केदार के खुल गए कपाट देखो, भारत के बैसाख में ठाठ उड़ाते हैं। जो भी दर्श करे, अर्श करे, फर्श करे, और ओम नमः शिव जाप करे तो भाग खुल जाते हैं। प्रदूषण फैलाते हैं दानव, पर्यावरण के रक्षक हैं भोले, और पर्यावरण शुद्ध वायु और भोले ही फैलाते हैं। कैलाश पर विराजमान बर्फ में बसे हुए, ओमकार की झनकार राम हृदय में बसे। राम नाम के गुंजार हिमगिरी कैलाश पर, और मंदाग्नि के तट पे बाबा देखो उच्चार रहे। बद्रीखंड, बद्री वन, बद्रीनाथ पद्मासन, और देखो अखंड तप नर नारायण पर्वत अलक निंद कर रहे। गंगोत्री जमुनोत्री धार बहे अमृत की, करे जो स्नान तो भाग खुल जाते हैं, पाप सब धुल जाते हैं। तो कीजिए प्रचंड शक्ति, शुरू करो नवदा भक्ति, और देखो केदार के कपाट खुल जाते हैं। बुधवार बैसाख में खुले केदार कपाट, लगता है हो शांति, दानवता में बंदर बांट। तो दानवता प्रदूषण फैलाने के लिए पृथ्वी पर तैयार खड़ी हुई है। युद्ध की ज्वाला भड़क रही,
और आसमां से बिजली कड़क रही, कहीं भूकंप कहीं तूफान, और कहीं बेजान मानवता दिखाती है। शर्म नहीं राजाओं को दानवता फैलाने में, इस धरती पे आग लगाने में मस्ती आती है। बटन वो दबा देते और प्रलय वो मचा देते, ऐसे राजाओं का अब पतन होगा भारी। और कपाट खुल गए शंकर त्रिपुरार के, भारत में भक्तों की भीड़ लगे यहाँ भारी। तो भगवान की भक्ति करो, पल दो पल सत्संग करो, और बाबा केदार के दर्शन तो आके कीजिए। तो भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ये 4 धाम क्या है? भगवान शिव ने कहा, उमा सुनो अब अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, मोह माया बेकार सब, प्रदूषण भोग समान। जब जब प्रदूषण धरती पर हो आते हैं भगवान। तो पर्यावरण माया और ब्रह्म के मिलने से बनता है, और दानवता और प्रदूषण भोगों से बनती है। जब प्रकृति रूपी राधे सूर्य के प्रकाश में रंगरेलियां और आच्छादित होती हैं, तो सूर्य और प्रकृति मिले, शुद्ध हवा प्रगटाए, पूरी पृथ्वी शुद्ध वायु से लहर लहर लहराए। हे 22 अप्रैल पर्यावरण, और इसे ही अपनाइए, वरना मरण होगा आपका, जिंदगी गवाइए। तो यदि आप ईश्वर और प्रकृति के समीप रहेंगे तो आपका जीवन लंबा रहेगा, और यदि आप भोगों के और दानवता के समीप रहेंगे तो आपका जीवन तबाह हो जाएगा, प्रकृति तबाह हो जाएगी, और प्रदूषण आपको जीवन को ही समाप्त कर देंगे। तो संघर्ष कलयुग में भी प्रदूषण और पर्यावरण में है। प्रदूषण दानवता है और पर्यावरण मानवता है। तो जब कुछ काल कीन सतसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा। तो महाराज सबसे ज्यादा पर्यावरण कौन फैलाता है? तब कहा मैं ही हूं शिव का रूप, एकादश रूप रुद्र हनुमान बनूं, और प्राणवायु बन जाता हूं मैं, अंजनी लाल पवन कुमार बनूं। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसलिए भगवान ने ये शक्ति मुझे ही दी है। मैं ही मेरा एकादशवां रुद्र हनुमान बनकर प्राणवायु पूरे संसार में फैलाता हूं, इसलिए तो चारों युग में मेरा प्रताप है और मैं अतुलित बल हूं। इसलिए सभी धर्म के धर्माचार्यों को मुझे मानना पड़ता है। यदि वह पवन को न माने, हनुमान को न माने, तो इस मृत्युलोक में मृत्यु की गोद में समा जाए। इससे जीवन से जीवन चले, जीवन है हनुमान, ये मेरा ही रूप है बोले शिव भगवान। तो 4 धाम मंगल करे और पापों दे तो हटाए, ये तो भारत का पर्यावरण है, जहां मुक्ति सब मिल जाए। तो मुक्ति के लिए ये 4 धाम बना गए हैं जो प्रकृति में है। उत्तराखंड प्रकृति में है, बद्री खंड गति पाए, तुलसी वन बद्री वन देखो, बद्रीनाथ प्रगटाए। पद्मासन जिनके लगे भक्ति जिनकी अपार, और पास में केदारेश्वर बोले जहां बहे मंदाकिनी धार। गंगा बहे गंगोत्री, जमुना जमुनोत्री धार। 4 धाम हैं भारत में, शक्ति प्रगटे अपार, सारे प्रदूषण हटा देते हैं। 4 धाम गति जान, कैसी भी हो आत्मा कृपा करे भगवान। चारों युगों में हर आत्मा के ऊपर कोई न कोई पाप की छाया होती है,
और उस पाप की छाया को दुनिया में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, कोई भी धनपति, कुबेर या कोई भी हो, संसार में दानव हो या मानव हो या देवता हो, हटा नहीं सकते। जब कर्म हटा सकते ही नहीं तो क्यों सम्राट बने भारी। और कलयुग में भी कर रहे हो वह युद्ध की तुम मारा मारी। इस युद्ध से फैल गया प्रदूषण, हो रहा हाहाकार। बद्री धाम और केदार धाम के और खुलने लगे कपाट। तो कपाट इसलिए खोलते हैं, भगवान देखते हैं जब तक ये यात्रा चलती है चार धाम की, 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश बद्री वन, केदार वन, गंगोत्री वन और जमुनोत्री वन में विराजमान रहकर ये देखते हैं कि इस मृत्युलोक में क्या हो रहा है। और जो भी जाए दर्शन करने उसका तो भाग जगाते हैं। और जितने पापों की छाया है उन सबको दूर भगाते हैं। मन वांछित इच्छा पूरी करे ऐसा शिव जी कर पाते हैं। मंदाकिनी में जब मंद होए तो मंद को तेज बनाते हैं। तो मंदाकिनी के तट पर बाबा बैठे भोलेनाथ। और देखो बुधवार कलयुग में खुल गए वहां कपाट। चंद्रमा मस्तक सोहे, हाथ में त्रिशूल होको और सिंगिनाद बजे बाबा नृत्य रूप कर रहे हो। नंदी पे सवार बाबा, शिव शक्ति सवार बाबा। और देखो अमृत भारत में कलयुग में भी भर रहे हो। मंद हो गए दानव शक्तियां और बंद हो गए उनके काम। और छंद गा रहे हैं शिव भोले और मंदाकिनी तट पे करे विश्राम। तो मंदाकिनी चार धाम और देखो खुले कपाट। जो भी दर्शन करे भक्त उड़ जाते उनके ठाट। इसलिए जब जंग लग जाए, पापों का जंग हो, तीसरा विश्व युद्ध का जंग हो या कोई से भी रोगों का जंग हो, भोगों का जंग हो, तो इस जंग को हटाने के लिए ये चार धाम है। अलकनिंदा अलकेश्वरी अलकापुरी दे वंदे वंदे मंदाकिनी वंदे शिव शिव शिवे वंदे गंगाई माता चरण वंदे अमृतम वंदे जमुनोत्री जमुना च सूर्य सूर्यरम। जमुना गंगा भारत में और हैं ये बद्री विशाल। महाकाल के काल हैं बाबा ये केदारेश्वर लाल। केदार रूप अखंड तन वन, जो यहाँ पर आ विश्राम करे, भक्ति कर ले भगवान की वह तो पूर्ण शिव भगवान करे। जो भी मनोकामना हो सब पूर्ण हो जाए, ऐसी शक्ति है चार धाम में। और मंगल सदगति पाए तो है उमा। सदगति पाने के लिए, अपने कर्मों की प्रायश्चित करने के लिए हर भारतीय को भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री की शरण में जाकर के भक्ति करनी चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। उससे मानवता का कल्याण होता है। और अगर मेला समझ और मेला करने जावेगा, घर फोटो वहां खिंचावेगा तो फोटो बन जावेगा। और बड़े बड़े देखो सम्राट और फोटो यहाँ खिंचाते हैं, बस फोटो ही रह जाता है और राज ताज गिर जाते हैं। तो बड़े बड़े राजाओं के फोटो बह गए जाए। चार धाम गंगोत्री जमुनोत्री अलकनिंद कहलाए। तो फोटो नहीं दर्शन कर लीजिए और अपने ही भोले भर लीजिए। या नारायण बद्री का कर लो सब गुणगान, गंगोत्री जमुनोत्री में करो आप स्नान। तब होगा कल्याण जगत का, मंगल भारत होए, सब दंगल रुक जाएंगे, बोले शिव शिव होए। भगवान शंकर कहते हैं कि संसार का ऐसा कौन सा दंगल है जिसे भगवान शिव नहीं रोक सकते।
ऐसा कौन सा पाप है जिसे भगवान शिव और बद्रीनाथ नहीं हटा सकते? ऐसी कौन सी शुभ कामना है जिसे भगवान की कृपा से न मिलती हो? तो जिसकी जैसी शुभ इच्छा हो और कर ले दर्शन आए, और दर्शन करते ही मिले मंगल भारत पाए। सब दंगल हट जाएंगे और दर्शन करो चुपचाप, और सुनो ईश्वर की वाणी तो हटा देंगे सब पाप। तो ये पाप हटाने वाली वाणी है और भगवान केदारनाथ का उद्गम स्थल है। ये कथा बाद में आपको सुनाएंगे कि केदारनाथ का जन्म केदारेश्वर क्यों बने। सतयुग का अद्भुत प्रसंग जो वाल्मीकि ने गाया था, और उल्टा नाम जपा था यहाँ पर रामायण प्रगटाया था। उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक डाकू आया, डाकू का उल्टा कूड़ा होता है, और वह कूड़ा हमारे पास आ गया, और कूड़े को देखकर हम हंसे कि जा पारस है भोले शंकर, और उल्टा जप ले नाम। तो हे डाकू तू वाल्मीकि बन हो जावे भगवान। तो उल्टा नाम जपा जब डाकू, और ईश्वर लाज रखी और राखू। रामचरितमानस लिखे वाल्मीकि रामायण जान, ज्ञान हो गया डाकू को भी दर्शन दे गए राम। इस कारण केदार बना मैं, और यह है मेरा रूप। राम के चरणों में डाकू पड़ गया और बन गया दिव्य स्वरूप में एक पत्थर की कुरात बन गया। और जब वो डाकू वाल्मीकि राम लक्ष्मण के मुकुट उतारने लगा तो टकराया और नीचे गिरा, और राम के चरणों में गिरते ही उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। वही केदारनाथ का स्वरूप है। ये मेरा धड़ है और मेरा सिर पशुपतिनाथ नेपाल में है। से सारे पशुओं को दंड देने का काम भी मैं ही करता हूं। मैं ही पशुपतिनाथ, केदारनाथ और 12 ज्योतिर्लिंग, 11 में रुद्र हूं, रामेश्वर लिंग अभिंग। तो मैं ही रामेश्वर हूं, मैं ही केदारनाथ हूं, मैं ही 12 ज्योतिर्लिंग हूं, मैं ही 11 रुद्र हूं, और मैं ही पशुपतिनाथ हूं। और मेरे दर्शन करने मात्र से ही मानवता का कल्याण होता है। सारे प्रदूषण हट जाते हैं और पर्यावरण की अनुभूतियां होने लगती है। तो पर्यावरण का मतलब ही प का मतलब परमात्मा से है, और या का मतलब याचना से है, र का मतलब उसमें रमण करने से है, और वह का मतलब वास्तविकता में है, और न का मतलब होता है अनानाम सिद्धि। तो पर्यावरण का मतलब परमात्मा के चरणों में लीन होकर हम सत्संग करें, भगवान का ध्यान करें, अनुभूति करें, तो फिर हमारा कल्याण, हमारे देश का कल्याण और विश्व का कल्याण निश्चित है। इसीलिए ये वाणी गाई और केदारेश्वर ने बताई, सुने सुनाए ये प्रसंग मानवता कल्याण। सभी युद्ध रुक जाएंगे और बोले शिव भगवान, बोलो जय श्री।